चलिए आवाज नहीं। क्लास स्टार्ट करें। लास्ट पॉइंट बताओ, कहां तक पढ़ा था? प्रथम चरण और प्रारंभ, यही। चलिए आवाज रोक दे अपनी पहले। चलिए, ऑल ऑफ गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए अब सुनिए अच्छे से। आज मौसम जो है, बस तुम अपनी आदत मत बताओ, बेटा कह रहा बेईमान है, बहुत बेईमान है मौसम, बिल्कुल बेईमानी में खुद बेईमानी नहीं करे, सावधान रहे, सतर्क रहे। हाँ मुझे पता है, बिल्कुल मौसम तो मौसम के हिसाब से ही रहेगा, मौसम के हिसाब से आपको फीलिंग भी आएगी, पर अपनी फीलिंगों को मार के रखना है, कंप्लीट ना। हाँ फटाक से बोर्ड पर देखिए, अभियान स्टार्ट हो रहा है और अभियान में जो हम ले रहे हैं बिजोलिया का प्रथम चरण। देखो बिजोलिया के प्रथम चरण की जो बातें हैं, मैं फास्टली जो चीजें हैं वो समझा देता हूं। सबसे पहले प्रारंभ हमने किया था 1890, बोलो कौन से पुरा से? गिरधारी। किसके गढ़ से? बोलो। बहुत बढ़िया। अगर पूछ लिया प्रथम चरण का नेतृत्वकर्ता कौन था? बहुत बढ़िया, कल वाली चीजें ही पूछ रहा हूं। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया की समस्याओं को मेवाड़ के राणा को अवगत कराने के लिए दो व्यक्तियों का चयन किया था। एक तो थे नानजी, अरे कौन से पटेल, और एक थे ठाकरी पटेल। कौन से पटेल? याद रखना अच्छे से, कंप्लीट ना। ये थे बेरीसाल गांव के। कौन सी साल? और ये थे गोपाल गांव के। कौन से गांव के? इन दोनों को भेजा, बोलो किसके पास? मेवाड़ के राणा के पास। दोनों पहुंचे, किया शिकायतें बताई, किया। मेवाड़ के राणा ने एक भेजा था अधिकारी ही अधिकारी। कौन सा अधिकारी? बोलो। और जांच अधिकारी जो था हुसैन ही हुसैन, हामिद हुसैन। हामिद हुसैन आया था, लीपा पोती करके चला गया था, बताया था ना। उसके बाद जब मेवाड़ से कृष्ण सिंह के प्रति कोई भी कार्रवाई नहीं हुई तो हौसले बुलंद हो गए किसके? कौन से सिंह के? इसने करों के अंदर और बढ़ोतरी की, और याद रखना 1903 के अंदर कर जो लागू किया, चौरी कर। कौन सा कर? नाम से ही पता चल रहा है, चौरी। और चौरी किस समय बनाई जाती है? विवाह के समय बनाई जाती है ना। तो कृष्ण सिंह ने कहा कि उपरमाल बिजोलिया के जितने कितने भी गांव है, उन गांव के सभी लोग कान खोलकर सुन लो। कोई भी अपनी लड़की का विवाह करेगा तो सबसे पहले उसे बिजोलिया के रावड़े में आकर उसे अनुमति लेनी होगी, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के तहत कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे? 5 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। फिर कहीं उन्हें चौरी बांधने की क्या दी जाएगी? अनुमति दी जाएगी। ये कर लागू किसने किया रे? कब किया रे? कौन सा कर? कितने रुपए? 5 रुपए। तो बच्चा लोग
किसानों ने कहा कि चौरी कर लागू कर दिया, अब चुकाए तो कहां से चुकाए। तो बच्चा लोग, जिन किसानों की लड़कियां जो शादी योग्य थी, उन्होंने निर्णय लिया, सभी ने कहा कि एक काम करते हैं, इस साल हम हमारी लड़कियों का विवाह नहीं करते। जब विवाह ही नहीं करेंगे तो राव के पास कौन सा कर नहीं जाएगा, और जब चौरी कर नहीं जाएगा तो राव उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। 1 साल तक विवाह नहीं किया, 2 साल तक नहीं किया, पर अब लड़कियों का विवाह करना तो जरूरी था। बीच में अगर कोई भी बोला ना, याद रखना, फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन, बाटा के जूत है। हाँ, पिछले वाले में मैं सभी में कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं, जूतों में कभी भी कॉम्प्रोमाइज हाई क्वालिटी के पहनता हूं, ताकि बचीड़ पड़ते ही खाडा पड़े सीधा पाव आधा किलो का, तो अच्छे से देख लो, मर लो। बेटे जैसे ही के गुलाब जामुन फूटने लग गए, मर जाओगे। अपनी भावनाओं को दबा के रखो। मानता हूं मौसम सुहाना है, इधर देखो, मरो। अब देखो अच्छे से। तो बच्चा लोग बिल्कुल विवाह नहीं किया, 2 साल नहीं किया, तो अब विवाह तो करना पड़ेगा। तो ऊपर माल के क्षेत्र में जितने कितने भी गांव थे, जिन किसानों की लड़कियां शादी योग्य थी, वो सभी किसान इकट्ठा हुए और कहा एक ही आदमी समझदार है, नौकरीदार, साधु सीताराम दास। नौकरी लग जाना, इतनी पैठ मिलती, इतनी इज्जत मिलती है। सभी गए किसान साधु सीताराम दास के पास, और साधु सीताराम दास के पास जाकर बिल्कुल समस्या बताई कि 2 साल तक विवाह नहीं किया है, अब लड़कियों को घर में कितने दिन रखे, गनाई तो जो है माज ना पाड़ रहा है कि मोटा टाबर है, ब्याह कर दो। तो बच्चा लोग सुनो, समझो। तो साधु सीताराम दास ने कहा, अब मैं बताऊं तो क्या बताऊं, एक काम करो तुम, आप सभी जिनकी लड़कियां शादी योग्य है, आप उन लड़कियों को लेकर बिजोलिया के रावले में जाओ, कृष्ण सिंह के पास जाओ, और कृष्ण सिंह को जाकर उसके हाथ जोड़ो, उसके पैर पकड़ो, क्या पता उसको दया आ जाए और इस कर को क्या कर दे, माफ कर दे। तो बच्चा लोग, साधु सीताराम दास के कहने पर सभी किसान जो शादी योग्य लड़कियां थी, उन लड़कियों को लेकर किसके दरबार में गए, बोलो? कृष्ण सिंह, कृष्ण दास के दरबार में गए। तो कृष्ण दास ने देखा तो बिल्कुल 100-200 लड़कियां गई थी, साथ में पिता भी गए थे उनके। तो कृष्ण सिंह ने कहा, बताओ क्या समस्या है? तो कहा 2 साल हो गए शादी नहीं कर पा रहे हैं, छपनिया अकाल पड़ा है। 1899 1900 याद है ना? कहां से इस अकाल के अंदर आपको 5 रुपए का चौरी कर चुका दे। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी शादी योग्य लड़कियां है, आप इस कर को क्या कर दो, समाप्त कर दो। कृष्ण सिंह ने कहा, मैं बताता हूं कर कहां से आएगा। आप एक काम करो, कुछ ही दिनों बाद नीलामी होने वाली है बाजार में, अपनी छोरियों को लेकर जाओ, बाजार में बेच दो, जो पैसे मिले लाओ, चौरी कर के रूप में जमा कराओ, और फिर क्या कर दो, शादी। अब बच्चा लोग, ये जवाब किसको मिला, बोलो बोलो? तो हमारे मारवाड़ का एक रिवाज है, परगर पगनी मेलणो बिना मान मनवार। यानी किसानों का जब इतना बड़ा घोर अपमान हुआ, तो बिजोलिया के जो किसान थे उन्होंने कहा, अब तो हम बिजोलिया में नहीं रहेंगे। बिजोलिया के अत्यधिक किसान बैलगाड़ियों के अंदर अपना सामान डालते हैं, और पास में ही हाड़ौती प्रदेश और ग्वालियर क्षेत्र होता है, बताया था ना उस समय, और अभी भी उपज का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो सभी किसान बिजोलिया को छोड़कर कुछ करने लगे, कौन से प्रदेश की तरफ, हाड़ौती प्रदेश की तरफ। यह बात पता चली, बोलो कौन से सिंह को? कृष्ण सिंह दौड़ा दौड़ा गया और किसानों को क्या जोड़े, हाथ जोड़े, कहा मेरे से गलती हो गई,
रही बात चौरी कर की, हाथों हाथ क्या कर रहा हूं, समाप्त कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं, पर तुम बिजोलिया छोड़कर मत जाओ। अब तुम कहोगे सर जी कृष्ण सिंह ने ऐसा क्यों किया? सुनो, कृष्ण सिंह अगर किसानों को नहीं रोकता तो बिजोलिया में जमीन पड़त रहती। पड़त का मतलब फसलें होती नहीं। जब फसल नहीं होती तो कृष्ण सिंह के पास कर नहीं आता। जब कृष्ण सिंह के पास कर नहीं आता तो वो मेवाड़ के राणा को क्या देता? जब मेवाड़ के राणा को कुछ नहीं देता तो मेवाड़ का राणा उसके प्रति क्या करता? कार्रवाई करता। इसलिए उसने जाकर हाथ जोड़े किनको? और किसानों के ऊपर से चौरी कर समाप्त किया और किसानों को और कुछ छूटे दी और कहा तुम अच्छे से रहो। कौन से लिया मैं? 1906 में भगवान को कौन? बोलो बोलो। तब बच्चा लोग 1906 में नया राव बना कौन सा? सिंह। और ये भाई साहब जो थे कामा भरतपुर के थे। याद करो, अशोक परमार जिसका संबंध मैंने भरतपुर और आसपास के क्षेत्र से बताया था कि नहीं बताया था? तो उन्हीं के परिवार में, उन्हीं के वंशजों में था कौन? पृथ्वी सिंह। कौन सा सिंह? पृथ्वी सिंह 1906 में नया क्या बना? बिजोलिया का राव बना। कंप्लीट ना? क्या बना रे? बिजोलिया का राव बना। और बिजोलिया का राव जब बनता, यानी कोई भी राव अगर बनता नया राव, तो उसको मेवाड़ के राणा को पहली बार कमर पर तलवार बांधने पर तलवार बंधाई कर देना पड़ता था। किसको देना पड़ता था? राव को। किसे देना पड़ता था? राजा को। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब नया राव बन रहा है, बोलो कौन? तो पृथ्वी सिंह को बिल्कुल राणा को कौन सा कर चुकाना होगा रे? तलवार बंदाई कर चुकाना होगा। पर पृथ्वी सिंह ने कहा एक काम करते हैं, तलवार बंदाई कर जो हमें चुकाना है किसको? राणा को, वो हम नहीं चुकाएंगे। इस कर से पार्टी शार्टी करो, नोरा फतेह अली खान को बुलाओ, डांस कराओ कि हम क्या बन रहे हैं? राव। तो कहा रे कर तो चुकाना पड़ेगा। तो कहा बिल्कुल मेरे पास सिस्टम है, ये तलवार बंधाई कर लागू कर दो बिजोलिया की जनता पर, उनसे हम लो और वो जो कराए चुका दो किनको? राणा को। यानी जो कर स्वयं को चुकाना था वो कर भी थोप दिया बिजोलिया की जनता पर। अब बच्चा लोग ज्यों ही ये कर लागू किया तो बिल्कुल बिजोलिया में वापस किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। मतलब आंदोलन तो हो ही रखा था, विरोध किया तलवार बंदाई कर का। पर बच्चा लोग इस पृथ्वी सिंह का बिजोलिया के जनता के प्रति कोई भी प्रेम नहीं था, क्योंकि ये कहां से आया था? कामा भरतपुर से। ये बिल्कुल धीरे 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 करों में वृद्धि करता गया करता गया करता ही गया। 1913 तक ऐसे ही चलता रहा मामला। 1913 में जब करों की संख्या में वृद्धि हुई तो किसान वापस परेशान हुए और गए नौकरीदार इंसान किसके पास? ये पेट होती है गवर्नमेंट जॉब की। तो कहा क्या करें? तब साधु सीताराम दास ने कहा अब आर या पार। विरोध ऐसा खतरनाक करेंगे कि राव खुद हिल जाएगा। तो बच्चा लोग बिजोलिया की पहली बार जनता ने किसके नेतृत्व में? बोलो बोलो। साधु सीताराम दास के जो सहयोगी थे फतेहकरण चारण, कौन था? और एक था ब्रह्मा देव या ब्रह्मदेव। इनके नेतृत्व में बिजोलिया के 1000 किसानों ने, साधु सीताराम दास ने किसानों को कहा एक काम करो, अब की बार जमीन को पड़त रख दो। पड़त का मतलब कुछ भी बोवो मत, आंखें खुल जाएगी कौन से सिंह की। तो
तो बच्चा लोग 1913 के अंदर जमीन को पहली बार बिजोलिया के 1000 किसानों ने क्या रखा? किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? बहुत खतरनाक नुकसान हुआ 1913 में। कौन से सिंह को? पृथ्वी सिंह ने कहा कि पता लगाओ इन किसानों को उकसा कौन रहा है। तब नाम किसका आया? बोलो रे। नौकरी से निकाल दिया। पुस्तकालय की जो नौकरी थी छीन ली गई और निकाल दिया किसको? साधु सीताराम दास को। और 1914 में भाई साहब भगवान को प्यारे हो गए। भगवान को क्या हो गए? प्यारे हो गए। और इनका जो पुत्र जो था, छोटा था, नन्हा था, तो कहा इसको अगर बिठाएंगे राव के पद पर तो सिंहासन गंदा कर देगा। तो मेवाड़ के राणा ने कहा कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत एक रूल्स होता था जिसको इंग्लिश में कहा जाता था कोर्ट ऑफ वार्ड्स। इस रूल से क्या होता था याद रखना अच्छे से बच्चा लोग, कोई भी जागीर, कोई भी ठिकाने का कार्यभार राजा अपने हाथों में ले सकता था। तो बच्चा जो था पृथ्वी सिंह का क्या था? छोटा था। राव तो उसी को बनाया, पर वहां पर कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत अपने आदमियों को, अधिकारियों को क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया कि ये जब तक वयस्क नहीं होगा कार्यभार तुम संभालोगे। तो मुझे आप में से पृथ्वी सिंह का पुत्र कौन बताएगा? पहले तो केसरी सिंह। कौन सा सिंह? अब केसरी सिंह उम्र में क्या था? नन्हा था, छोटा था। तो बच्चा लोग कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत कार्यभार संभाला। बोलो किसने? अमर सिंह राणावत ने। किसने रे? और इसको किसने भेजा था? फतेह सिंह ने। बोलो भूलोगे क्या? अरे भूलोगे क्या? ये हुआ आपके प्रथम चरण। कौन सा चरण? बोलो कौन सा चरण? पूछ लू फटाक से। प्रारंभ कहां से हुआ रे? बोलो कब हुआ? किसके घर से? नेतृत्व किसने किया? कितने किसानों को भेजा? पहला कौन? दूसरा नानजी कहां के थे? और ठाकरी पटेल ये गए मेवाड़ के राणा के पास। राणा कौन था? अरे कौन सा सिंह? फतेह सिंह ने भेजा एक कौन सा अधिकारी? कौन से? हुसैन को। लिपापोती हुई? इससे कृष्ण सिंह के प्रति कोई कार्रवाई हुई क्या? हौसले बुलंद हो गए किसके? करों में वृद्धि की और एक नया कर कंडक्ट किया। कौन सा? कब किया? कितने रुपए? किसके ऊपर लागू किए? विवाह के लिए, किसानों के ऊपर नहीं। विवाह के समय कितने चुकाने होंगे? कितने? किसानों का अपमान हुआ, वो किधर जाने लगे थे? हाड़ौती प्रदेश। किधर जाने लगे? तो कृष्ण सिंह ने 1906 में ही समाप्त कर दिया। कौन सा कर? और 6 में खुद भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। नया राव कौन बना? कहां का था? इसको राणा को कौन सा कर चुकाना था? उसको खुद को चुकाना था, पर उसने लागू किस पे किया? किसानों ने विरोध किया पर कुछ फर्क पड़ा और करों में वृद्धि करता गया। कौन सा सिंह? पहली बार जबरदस्त विरोध हुआ पृथ्वी सिंह का। कब रे? किसके नेतृत्व में हुआ? जमीन को क्या रखा गया? किसके नेतृत्व में? सहयोगी कितने थे? पहला कौन सा चारण और दूसरा कौन सा देव? कौन सा देव? बहुत बढ़िया। 1914 में भगवान को प्यारा हो गया। कौन सा सिंह? कौन सा सिंह? नया राव कौन बना? उम्र में क्या था? कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत बिजोलिया का पद किसने ले लिया? राणा ने। राणा ने। किसने? और राणा ने किसको नियुक्त किया? बस
पॉइंट एक एक ऐसे ठोक ठोक के दिमाग में भर लो कि एग्जामिनर की औकात क्या है, कहां से सही है कि नहीं है। अब यहीं पर एक गिनकर गांठ दो कि बिजोलिया के अंदर हमने 3 राव पढ़े हैं, 3 क्या 4। गोविंद दास 1894 में मर गया, नया बना कृष्ण दास, पृथ्वी सिंह और केसरी सिंह। अगर पेपर टफ बना तो एक तरफ 4 आंदोलन और 4 राव के नाम दे रखे होंगे और कहेगा निम्न को सुमेलित करो, तुम सुमेलित हो जाओगे। कंप्लीट ना? तो माइंडली पढ़ो। कितने राव टोटल? कौन से लिया से? बहुत बढ़िया। अब फटाक से फास्टली लिखोगे प्रथम चरण, प्रथम चरण व प्रारंभ। और कल मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है कि चरण को लेकर बिल्कुल विद्वानों ने अलग अलग बताया है, तो घबराना नहीं है। 1897 से 1900, देखो 16 पर भी खत्म करो तो भी चलेगा, 1915 पर भी खत्म करो तो भी चलेगा। 1915 पर खत्म करते हो तो दूसरा चरण 1916 से स्टार्ट करोगे, और प्रथम चरण अगर 1916 पे खत्म कर रहे हो तो द्वितीय चरण भी 1916 से ही प्रारंभ करोगे। कंप्लीट ना? अब फटाक से लिखो प्रारंभ। प्रारंभ, प्रारंभ में लिखोगे बिजोलिया किसान आंदोलन, ईस्वी में गिरधारीपुरा के गंगाराम धाकड़ के घर से प्रारंभ हुआ। बार हमने लिख दिया ना सर्वाधिक जाति के किसान कौन से थे। बहुत बढ़िया। अब लिखो, यहीं पर लिखा रहा हूं मैं पहले ही, कौन सा करता? नेतृत्व करता। नेतृत्व करता में लिखोगे प्रथम चरण का नेतृत्व स्थानीय नेता कौन से? साधु सीताराम दास ने किया। और इनके सहयोगी जो है वो भी लिख दो। फर्स्ट फतेहकरण चारण और नंबर 2 ब्रह्मदेव या ब्रह्मादेव। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के लोगों को जागरूक करने के लिए एक संघ की भी स्थापना की थी, वो भी मैं लिखा रहा हूं। नोट लगाकर लिखोगे, साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों को जागरूक करने हेतु मित्र मंडल संघ की स्थापना की। लिख लीजिए फटाक से।
हाँ बिल्कुल बता देंगे। गोद निषेध नीति के तहत राजस्थान की कौन सी रियासत हड़पी गई? याद रखना, हड़पी गई में अगर क्षेत्र पूछे तो मैंने बताया था ब्यावर, और रियासत पूछे तो उदयपुर। करौली को भी हड़पा गया था, पर बाद में उसको चीफ कमिश्नर ने अनुमति नहीं दी तो वापस हटा दिया गया, और एक साथ में लिखाया था पुर ही पुर माधोपुर। कंप्लीट ना जी। फटाक से लिखो। फटाक से लिखिए। लिख लिया? लिख लिया ना? अब बताओ फटाक से, किसानों को, 2 किसानों को भेजा जाएगा। हाँ, अब सीधे पॉइंट निकाल कर लिखो। बिजोलिया के राव कृष्णदास की शिकायत है तो मेवाड़ के राणा के पास, राणा कौन से सिंह? फतेह सिंह के पास निम्न व्यक्तियों को भेजा गया। निम्न व्यक्तियों को भेजा गया। कितने गए तेरे? पहले नानजी पटेल और दूसरे ठाकरी पटेल। नानजी पटेल का कौन से? वेरीसाल या बेरीसाल, और ठाकरी पटेल गोपाल गांव के। फिर लिखोगे नोट लगाकर, मेवाड़ के राणा ने फतेह सिंह ने बिजोलिया के, और लिखते समय माइंड में ओरली बोल बोल के लिखे, फतेह सिंह ने बिजोलिया के किसानों की समस्याओं की जांच हेतु किसको भेजा रे? हामिद मर जाएगा, हामिद हुसैन को भेजा। हामिद हुसैन को भेजा। हाँ सर, मारवाड़ में सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राम सिंह था या मोटा राजा उदय सिंह? हर एक चीज तुम्हें, 1 मिनट रुक जाओ, स्पष्ट लिखा रखी है कि 1564 में ही राम ने क्या स्वीकार कर ली थी? अधीनता। पर वो राजा नहीं बना। राजा कौन बना? तो सवाल कह रहा है कि मारवाड़ का पहला राजा तो कौन होगा? मोटा राजा उदय। सिर्फ सवाल इतना ही पूछता कि मारवाड़ में सर्वप्रथम अधीनता किसने स्वीकार की, तब होता राम सिंह या राम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। एक तो तुम खुद क्या दिमाग में कचरा इतना पाड़ लेते हो और उस कचरे में खुद इतने उलझ जाते हो कि करूं तो क्या करो। मरो तुम भी कचरे में डूबो। हाँ, लिखो फटाक से। लिख लिया ना? फटाक से लिखो। 1903 ईस्वी में कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में नए कर के रूप में
रूप में कौन सा चौरी कर लागू किया? कौन सा कर? चौरी कर लागू किया। चौरी कर, और चौरी कर कितने रुपए? 5 रुपए। विवाह पर लिख लो। अब सीधा पॉइंट बताओ। 1905 तक किसानों ने अपनी पुत्रियों का विवाह या लड़कियों का विवाह नहीं किया। तथा किसानों का क्या किया रे? अपमान किया। तब किसान बिजोलिया छोड़कर हाड़ौती प्रदेश की तरफ गए। तब राव ने कौन से कर को रे? चौरी कर को क्या किया? समाप्त किया। फास्ट लिखे, थोड़ा लिख लिया। अब बताओ बच्चा लोग, 6 के अंदर मृत्यु हो जाएगी किसकी? बोलो। नया कौन बनेगा? कौन सा कर लागू करेगा? फटाक से लिख लो। यही पॉइंट है। तलवार और चौरी, ज्यादातर क्वेश्चंस अगर पूछे तो इन्हीं दो से। किसने लागू किए, कब कब किए? कृष्ण सिंह की 1905 ईस्वी में क्या हो गई रे? मृत्यु हो गई। हाँ बिल्कुल, क्या बात बेटे, विद्वान बन रहे हो। हड़वे हड़वे है ना। हाँ हाँ, मौसम का असर है ये। आज दिमाग तुम्हारा बहुत ठंडा है और अच्छा सदुपयोग ले रहे हो। अरे जानी रुक जा, शेर बैठ जाएगा। 1906 ईस्वी में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। नए राव के रूप में कामा भरतपुर के कौन से सिंह बने रे? पृथ्वी सिंह बने। बरस भाई बरस, बेबाड़ दे बाड़ दे। नोट लगाकर लिखो। आज तो सुबह सुबह मेरा भी आने का मूड नहीं था। हाँ बिल्कुल नहीं था। कह रहे मिर्ची बेड़े मर जाओगे अभी। वो वापस मुझे 1857 की क्रांति स्टार्ट करनी पड़ेगी और दौड़ोगे कहां? बाहर गेट लगा हुआ है। आवाज नहीं लिखिए, नोट लगाकर। पृथ्वी सिंह ने 1906 ईस्वी में तलवार बंधाई कर के रूप में
नया कर लागू किया। खुद के पैसे जो थे, मतलब खुद को जो कर के रूप में जो पैसे थे, उससे नोरा को बुला लिया, गुबाल जामुन मिर्ची बड़े बनवा दिए और खा लिए। और फिर कहा कि अब कर कहां से लाए, तो कहा जनता से लो। तो ये कौन सा कर लागू किया? तो लिखो नोट लगाकर, बिजोलिया की जनता ने, या बिजोलिया की जनता ने, बिजोलिया के किसानों ने पहली बार पृथ्वी सिंह का विरोध 1913 ईस्वी में साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ये सभी जो सदस्य थे ना, याद रखना, मित्र मंडल लिखा है ना, उस मित्र मंडल के सदस्य थे। ब्रह्मादेव के नेतृत्व में जमीन को पड़त रखकर विरोध किया। लिख लो फटाक से। लिखिए जल्दी से। अब 1914 के अंदर मृत्यु हो जाएगी, बोलो किसकी? बोलो पृथ्वी सिंह की। नया राव बनेगा, उसका पुत्र ही। कौन सा सिंह? पर कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो बिजोलिया का कार्यभार वगैरह संभालेगा। कंप्लीट ना? ये लास्ट पॉइंट लिखो फटाक से और फिर लेते हैं कौन सा चरण? दूसरा चरण। लिखो फटाक से। मित्र मंडल की स्थापना का एग्जिट सन नहीं दे रखा है, अगर दे रखा होता तो 100% लिखा था, पर यह जरूर दे रखा है कि साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों को और जनता को जागरूक करने के लिए एक 6 सदस्यों का संघ बना रखा था जिसका नाम था मित्र मंडल। कंप्लीट ना? बहुत बढ़िया। लिखो फटाक से। 1914 में एक एक पॉइंट दर पॉइंट बढ़ो। 1914 ईस्वी में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हुई। इनके पुत्र कौन से सिंह? केसरी सिंह अल्पायु थे। इस कारण अच्छा, मेवाड़ के राणा कौन से सिंह? फतेह सिंह ने कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत अमर सिंह राणावत को अधिकारी के रूप में क्या किया रे? नियुक्त किया। मर जाएगा। नियुक्त किया। मस्त नजरों से वार कर रहा बेटा। लिखो फटाक से। हाँ बिल्कुल अजय कुमार, हमने आपको माफ किया, आप पिछले अभियानों पर जाओ।
यानी पिछले वाले वीडियोस बिल्कुल देखें और बिल्कुल कंटिन्यूटी से ये देखकर पूरे करें। चलो, प्रथम चरण हो गया। दूसरा चरण धुआं, धार और खतर। एंट्री बहुत भयंकर व्यक्ति की होगी, सुनो अच्छे से। पहली चीज तो, क्या विजय सिंह जी पथिक भोमिया जी थे, बेरू जी थे? क्या उनको बाऊजी आए थे जो वो सीधा आकर जुड़ गए? पहले हमें यही पता होना चाहिए कि विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन से जुड़े कैसे। सही है कि नहीं है? बस तुम तो छापते हो 1915 में छोड़ा में जुड़े, ऊपर माल की स्थापना की, बस। कौन सा माल? बस। इसीलिए कहता हूं रट्टा मत मारो। देखो अच्छे से, देखो एक जगह है बुलंद शहर। कौन सा शहर? और बुलंद शहर जो है यूपी में। थोड़ा टाइम लगेगा पर सुन लेना। आपके प्रमुख सेनानी और व्यक्तित्व हो है ना, पूरा हो रहा है। और किसी ने बोल दिया ना नहीं पढ़ाया, मार दूंगा साले को। हाँ, इसलिए अच्छे से देख लेना। कुछ होते हैं बेटे, वो विश्वस्त सेनापति भी होते हैं पर वो कब गद्दार बन जाए पता नहीं चलता। तो देखिए अच्छे से, शहर कौन सा? कौन से पी में? वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था भूप सिंह। कौन सा सिंह? अब सुन लो, भूप सिंह की फैमिली के बारे में सुनो। इनकी जाति की बात करूं तो इनके पिता और इनके दादा जो थे वो भी क्या थे बोलो? क्रांतिकारी। अरे मर जाएगा। क्या बात है, धन्यवाद आपको, और ऐसी क्लिक करते रहे। चलिए, आभार आपका। अब की बार गोपनीय अभियान पे आपको साथ लेके जाऊंगा। तो सुनिए, तो गुर्जर थे क्रांतिकारी। इनके दादा जो थे 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ते हुए, इनके पिता भी जो थे क्रांतिकारी घटनाओं में लिप्त थे। तो नो डाउट भूप सिंह के भी जो गुण और लक्षण जो होंगे वो क्रांतिकारियों के होंगे। उन्होंने कहा मैं अपनी बाप और दादा का बदला लेगा। किनसे? अंग्रेजों से। तो बच्चा लोग, बुलंद शहर के अंदर नाम गूंजने लगा कौन से? सिंह का। बुलंद शहर के अंदर जितने कितने भी अंग्रेज थे पीछे पड़ गए रे। बोलो किसके? भूप सिंह ने कहा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब बच्चा लोग, उस समय राष्ट्रीय स्तर पर क्रांतिकारियों का एक दल था, एक संगठन था, जिसका नाम कौन बताएगा रे? याद रखना, उस संगठन, उस समिति का नाम था अनुशीलन समिति। बोलो कौन सी? अनुशीलन समिति थी। और इस अनुशीलन समिति के जो सदस्य थे, रास बिहारी, बोलो, रास बिहारी घोष और सचिंद्र सान्याल। कौन थे रे? सचिंद्र सान्याल थे। तो बच्चा लोग, ये बात पता चली किसको? तो भूप सिंह भी जुड़े कौन सी समिति से? अनुशीलन समिति से जुड़े, और क्रांतिकारियों का इन्हें प्रशिक्षण दिया जाने लगा। तब बच्चा लोग, रास बिहारी घोष और सचिंद्र सान्याल ने कहा कि हम जो टास्क देंगे वो कर पाओगे? तो भूप सिंह ने कहा कि डाउट मत करो, मैं तुम्हारे से भी धुआं, धार और खतर। तब बच्चा लोग दोनों ने कहा ये ओवर कॉन्फिडेंट है, ये मरेगा, साला मराएगा। तब का सदस्य बन गया हो, चुपचाप टास्क दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। बहुत खतरनाक थे। कौन से सिंह जी? भूप सिंह जी। तो बच्चा लोग, सचिंद्र सान्याल ने कहा यार बंदे का जोश बहुत तगड़ा है, काम कैसा करेगा पता नहीं,
पर बंदे का जोश तगड़ा। और हमेशा याद रखना, ताकत नहीं देखी जाती है, हिम्मत देखी जाती है, जोश देखा जाता है। अब 6 पैक ऐप बना हुआ खतरनाक बॉडी सोडी है और घर के अंदर मिनकी बोले तो दौड़कर बाहर चला जाए, ऐसी बॉडी सोडी से क्या मतलब। और एक पतला सा टांकिया है और वो 2 आदमी आ भी जाए, उसको पता मैं जूते खाऊंगा तो भी वो दौड़कर जाकर एक भोगने में पत्थर की मार देता, दूसरा ऑटोमेटिकली। तो वहां पर ताकत काम नहीं आती, वहां पर हिम्मत और जोश काम आता है। और वही जोश था कौन से सिंह के पास। तो सचिंद्र सान्याल और रासबिहारी बोस ने कहा हम आपको टास्क दे रहे हैं, कहा दो। तो कहा टास्क जो है इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा थान ही थान, थान ही थान, राजस्थान जाना होगा। तो कहा कहां जाना, किसके पास जाना, कहा ये जानकारी नहीं देंगे तुम्हें। अभी अगर पूरी बात बता दी, रास्ते में अंग्रेजों ने झांप लिया और 4 पीछे शंटर मारे तो तुम करोगे अड़चा गुणपचा, और पूरी सच्चाई बता दी तो हमारी योजना क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। इसलिए तुम पहले पहुंचो कौन से थान। तो कहा ओके। तो बच्चा लोग, भूप सिंह को तो मैंने पहले ही बताया, यूपी के अंदर चारों तरफ इनका चर्चा कांड किए हुए थे, तो अंग्रेज तो इनको संभाल ही रहे थे। तो सीधे रास्ते कैसे आए। तो बच्चा लोग, आपको पता है यूपी से एक नदी आती है चंबल, और चंबल के अंदर गहरी गहरी क्या है, कंदराए क्या है, जिनको स्थानीय भाषा में कहते हैं। और इन बीहड़ को, कंदराओं को डाकुओं की, बोलो, शरण स्थली भी कहते हैं। तो बच्चा लोग, भूप सिंह जी ने कहा सीधे रास्ते से जाऊंगा, अंग्रेज झांप लेंगे, मैं जाऊंगा चंबल की घाटियों से होता हुआ कौन से थान रे, बोलो कौन से थान। अब राजस्थान पहुंचे, राजस्थान के अंदर एक खरवा नाम की जागीर, और वहां के थे ठाकुर गोपाल सिंह। कौन से सिंह, गोपाल सिंह खरवा। अब बच्चा लोग गोपाल सिंह खरवा के पास पहुंचे। गोपाल सिंह खरवा के पास पहुंचे नहीं, संदेश आया गोपाल सिंह जी के पास कि भूप सिंह नाम का आदमी आया है, आपको जो योजना दे रखी है, आपको जो टारगेट दे रखा है, उसमें सहयोग करेगा कौन, भूप सिंह। अब बच्चा लोग, गोपाल सिंह खरवा मिले, बोलो किससे रे, भूप सिंह से। भूप सिंह से मिले और भूप सिंह को कहा आप ही हो भूप सिंह? का बिल्कुल मैं ही हूं भूप सिंह। तो कहा ओके, अब मेरे नेतृत्व में जो मैं काम दूंगा वो तुम करोगे। तो कहा बताओ क्या करना है। तो कहा मजदूरी करनी है तुम्हें। क्या करनी है, मजदूरी करनी है, लेबर बनकर काम करना है कौन से मेर में, जहां पर अंग्रेजों का रेलवे बोर्ड के अंदर काम चल रहा है वहां पर। तब बच्चा लोग, भूप सिंह ने कहा गोपाल बात तोड़ दूंगा तेरे, मैं क्रांतिकारी हूं, मैं मजदूरी करूंगा। तो कहा यही तो बात है। तो कहा करना क्या है, मुझे पूरी बात बताओ कि तुम्हें वहां रेलवे बोर्ड में जाकर काम करना है, और वहां पर जितने कितने भी मैकेनिक काम कर रहे, रेलवे बोर्ड में तो वही मशीनों का काम होता है, कलपुर्जों का काम होता है। तो कहा कि वहां पर जितने कितने भी आदमी नौकरी कर रहे हैं, तुम्हें उन पर नजर रखनी है, और सबसे टॉप लेवल का मिस्त्री तुम्हें संभालना है। तो कहा उससे क्या करोगे? कहा अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, कहानी में ट्विस्ट है, पकड़ा गया तो तू पूरी बात बता देगा। क्रांतिकारी कभी भी पूरी चीज एक साथ नहीं बताते। अब बच्चा लोग रेलवे बोर्ड में गया, बोलो भूप सिंह क्या बन के, मजदूर। बोलो कहां गया, अजमेर में। अजमेर में वो काम करने लगे और वहां पर देखने लगे तो एक बच्चा लोग, एक ऐसा मजदूर था जो कलपुर्जों को और मशीनों को चंद सेकंडों के अंदर खोल देता और सही कर देता। उसका नाम था
बाद में बताऊंगा, ये भी ट्विस्ट है। अब भूप सिंह जी वापस आए किसके पास रे? का पता लगा दिया। तो का पता लगा दिया कहां? तो का अब उससे क्या बनवाओ? बंदूकें बनवाओ। तो बच्चा लोग का अच्छा ये बात है, कहा का अभी जाता हूं। तो बच्चा लोग उस मिस्त्री जो था, मशीनों को जो सही करता था, उसका नाम था तगड़ा वाला। अगले दिन भूप सिंह जी गए और भूप सिंह जी ने उस मिस्त्री को पकड़कर 2 रेपड़े मारे। कि लोगों को पागल बना रहा है, कुछ नहीं आता इसे। तब उस मिस्त्री ने कहा देख 2 झापड़ और मार दे, पर मेरे प्रोफेशन पर उंगली, तेरा ऐसा कौन सा मशीन का पार्ट खराब हुआ है, तू मुझे लाकर दे, मैं सही नहीं कर दूं तो बाद में बोल। तो कहा अरे तू पागल बनाता, रहने दे, मैं जो कहूंगा वो तू नहीं कर पाएगा। तो कहा क्या? कि तू रहने दे, पागल बनाता लोगों को। कहा देख बता दे, बना के बताऊंगा। तब कहा ये बना देगा? तब कहा गेला डप्पा, ये तो दाहिने हाथ का खेल है। अब बच्चा लोग दिन में तो कैसे बनाए, क्योंकि अंग्रेज पहरेदारी लगाते थे, तो कहा नाइट में ओवर टाइम करता है, 10 मिनट में रेडी। तो बिल्कुल बच्चा लोग जिसने बनाई थी उसका नाम था मनीराम। कौन सा राम? मनीराम। तो कहा हे मनी यू मेक गन? तो कहा या ओ या। तो बिल्कुल बच्चा लोग मनीराम ने बोलो क्या बनाई? बंदूक। और बंदूक बनाई तो देखो भूप सिंह जी ने कहा वाह नकली बना दी, इससे फायर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फायर नहीं होगा, लोगों को पागल बना रहा है। तब बंदूक हाथ में लेकर का पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा है का फायर है, मैं छोड़ने लगा। तो कहा भाई बिल्कुल तू फायर है, तू एक काम कर, यहाँ पे छोड़ेगा, प्रशिक्षण करेगा, अंग्रेजों को पता चल जाएगा, तू मुझे दे, मैं बाहर ले जाकर ट्राई करूंगा। अब बाहर ले जाकर बिल्कुल बंदूक का क्या किया, बिल्कुल बंदूक एकदम सही बनी थी। अब बंदूक लेकर गए, बोलो किसके पास? गोपाल सिंह को दी। और गोपाल सिंह ने कुछ पैसे दिए और कहा खूब सारे और बंदूकें बनवाओ। किससे? मनी से। अब कुछ पैसे दिए बच्चा लोग। अब वापस आए भूप सिंह जी और मनी को कहा हे मनी हाउ आर यू, ये ले पैसे। तो पैसे थोड़े ज्यादा थे, तो मनी ने कहा भाई इतनी मनी मैं नहीं ले सकता, ये मेरे नहीं है। कहा खेले डब्बे ये तेरे ही है, कल तूने जो बंदूक बनाई थी वो एक बाहर आदमी मुझे मिला, उसने ले ली, उसने पैसे दिए तो ये तेरे हुए, और तू नहीं लेगा तो मैं अंग्रेजों को ले जाकर दे दूंगा कि बंदूकें बनाई बार दी। अरे धीरे, बंदूक है तलवार नहीं है, मुक्का मार रहे हो बेटे। तो बच्चा लोग बिल्कुल तलवार क्या सॉरी बंदूक के बारे में कहा। और तो कहा भूप सिंह जी ने कहा यू वांट मनी, मोर मनी? तो कहा या। तो कहा तू बना। तो बच्चा लोग ओवर टाइम कर करके मनीराम से भूप सिंह ने खूब सारी क्या इकट्ठा की, और मेन टारगेट जो था सशस्त्र क्रांति का विद्रोह। यानी एक तो हुई 1857 की क्रांति। भूप सिंह गोपाल सिंह खरवान ने टारगेट किया कि अब राजस्थान के अजमेर से हम प्रारंभ करेंगे सशस्त्र क्रांति। और इसके लिए इन्हें ये जो कहा गया, कौन सी समिति ने कहा, किसने कहा, किसने कहा? अब बच्चा लोग हुआ क्या था, ये सशस्त्र क्रांति सिर्फ राजस्थान में ही नहीं करनी थी, पूरे भारत में करनी थी। अनुशीलन समिति के हर 4-4, 5-5 सदस्य हर राज्य में चले गए थे, पर कहीं पर अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को झांप लिया और धमाधम क्या मारे डंडे, और उनसे पूछा कि बताओ और तुम क्रांति कहां कहां करने वाले हो? तो नाम आया कौन से मेर का, बोलो।
तो कहा कौन कौन है वहां पर, तो कहा एक तो भूप सिंह और एक गोपाल सिंह। ये 12-18 भी साथ में ही थे, पर यहां पर मुख्यतः रूप से जिनका रोल है जो पढ़ रहे वही लेंगे। तो बच्चा लोग इनका नाम आया तो अंग्रेजों ने अजमेर के अंदर राजपूताना रेजिडेंसी थी ना, उन अंग्रेजों को सूचित किया कि फटाक से इन व्यक्तियों को क्या करो, गिरफ्तार। ये अजमेर में राजस्थान में कौन सी क्रांति करने वाले हैं। अब बच्चा लोग गोपाल सिंह को भी झांप लिया। किसको झांप लिया? और दोनों को पकड़कर टोंडगढ़ के किले में जो अजमेर में क्या कर लिया? बोलो क्या कर लिया? कैद कर लिया। अंग्रेजों ने वापस फोन लगाकर कहा झांप लिया गया है किनको? दोनों को। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति जो थी असफल, भांडा फोड़ दिया गया। तो बच्चा लोग सेंट्रल से आदेश आया कि इन दोनों को भेजो होर ही होर लाहौर। यह बात जैसे तैसे करके पता चल गई किनको? भूप सिंह ने कहा अगर वहां तो चले गए, ठोक ठोक के अंग्रेज सुझा देंगे, मुझे जैसे तैसे करके भागना पड़ेगा। कौन से गढ़ से? तब बच्चा लोग कहा जाता है भूप सिंह के जेब में 54 पैसे थे, रुपये थे, हाथ बंधे हुए थे। उनके ऊपर जो नजर रख रहा था कोई हिंदू ही था। उनके पास गए और कहा भाई प्लीज खोलना। तो कहा नहीं नहीं खोलूंगा। तो भाग गया। तो तब कहा नहीं भागूंगा, इमरजेंसी है, मिर्ची बड़े खाए। क्या खाए? और तुझे भरोसा नहीं है तो मेरी जेब में पैसे हैं वो ले ले। तो कहने का मतलब 12वीं 14वीं जो भी 8वीं जो थी वो रिश्वत के रूप में दी और कहा मैं सिर्फ 2 मिनट से आया। बच्चा लोग वहां से भूप सिंह के हाथ खोले गए। भूप सिंह जी ने कहा कुरिया नाट, नहीं शेर नहीं आया, सिर्फ कुरिया नाट। कौन से गढ़ से? बच्चा लोग बन गए वो भाग मिल्खा और टोंडगढ़ से भागकर पहले तो आए बाहर आए तो एक सन्यासी जाता हुआ दिखाई दिया। सन्यासी वही जो कपड़े पहन रखे थे, हाथ में कमंडल था, निशान था। तो भूप सिंह जी ने कहा ठीक है आदमी अच्छा लग रहा है। पास में गए सन्यासी जी के पास। सन्यासी ने कहा बोलो जय श्री राम जय श्री राम। तो भूप सिंह जी ने कहा थोड़ा अंदर चलो जंगल की तरफ। जय श्री राम फोड़ा, उसके कपड़े पहने और चलते बढ़े क्योंकि अंग्रेज पहचान लेते थे। अब हाथ में कमंडल, कपड़े दूसरे, कोई भी आते कहते जय श्री राम जय श्री राम। ऐसे करते करते वो आ गए छड़ी ही छड़ी ओछड़ी गांव में। कौन सा गांव? और ओछड़ी गांव जो है तोड़ ही तोड़। कौन से तोड़? ओछड़ी गांव के अंदर पढ़ा रहे थे एक टीचर। कौन पढ़ा रहे थे? टीचर पढ़ा रहे थे, मार साहब पढ़ा रहे थे, 3rd ग्रेड टीचर थे। हाँ, उनका नाम क्या था रे? हाँ राजवीर सर, मर जाओगे। हरि भाई किंकर। हरि भाई। और ये जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे उसका नाम था विद्या प्रचारिणी सभा। बोलो कौन सी सभा? विद्या प्रचारिणी सभा में पढ़ा रहे थे। बोलो कौन? इसके संस्थापक भी कौन? किंकर। वो पढ़ा रहे थे, वहां पर बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। बाहर खड़े बोलो कौन से सिंह जी? भूप सिंह जी। भूप सिंह जी ने कहा ये काम ठीक है, मैं भी क्या बन जाऊं? मास्टर बन जाऊं, कोई भी डाउट नहीं करेगा। पर उन्होंने अपना हुलिया देखा तो कहा मैं शकल से तो गुंडा लग रहा हूं, गेटअप भी टीचर जैसा होना। तब बच्चा लोग बिल्कुल उन्होंने अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे बियार्डो मंगाई। क्या बढ़ाई? मुझसे क्या बढ़ाई? खूब सारे। और फिर क्या बांधी? पगड़ी।
और बढ़िया सभ्य कपड़े पहन लिए और अब बिल्कुल लगने लगे थे मास्टर साहब। तब का यार मास्टर साहब तो लगने लग गया, पर लोग मुझे पुकारेंगे, कहेंगे भूप सिंह इधर आओ। तो अंग्रेज तो इस नाम को सुनते ही कांपते हैं, तो मुझे पता, मेरा पता चल जाएगा। तो का क्या करूं, का नाम चेंज, नाम कर दिया विजय सिंह पथिक। बोलो क्या कर दिया। अब वो गए कौन सी सभा में, किसके पास, और जाकर कहा धोख दो। तब हरिभाई किंकर ने कहा मस्त रहो। तो कहा मैं मार साहब बनना चाहता हूं, 1 रुपया भी नहीं लूंगा, बस तुम तो टाइम पर क्या देना, खाना देना। तो हरिभाई किंकर ने कहा आदमी बहुत जोर का झापा है, खुद आ रहा है। तो कहा बिल्कुल। तो बच्चा लोग विद्या प्रचारिणी सभा से बताओ अब कौन जुड़े, संचालन करने लगे किसका, किसके कहने पर। अब बच्चा लोग होता क्या था, इस विद्या प्रचारिणी सभा का हर वर्ष में एक अधिवेशन बुलाना पड़ता था, एक सम्मेलन बुलाना पड़ता था। तो बच्चा लोग सम्मेलन का समय आया, सन था 1915। बोलो क्या था। हरिभाई किंकर ने कहा बेटा क्या विजय सिंह जी, आपको इसका अधिवेशन बुलाना है, सभा बुलानी है। तो विजय सिंह जी ने हरिभाई को कहा अब की बार आयोजन पूरा मैं करूंगा, करना क्या है ये बता दो। तो कहा हमारे आसपास के जितने कितने भी गांव है, उन गांव के जो इज्जतदार आदमी है, जिनकी पेट है, जिनके अंदर कुछ लक्षण है, उनको सबको न्यूता देना है, और वो जब आए तो उनका नेतृत्व करना है, उन्हें अच्छी शिक्षा बतानी है। तब बच्चा लोग लिस्ट दी गई, बोलो किसको। तो विजय सिंह पथिक को जो लिस्ट दी गई थी उसमें एक नाम था साधु सीताराम दास। ये नौकरी का असर है, बार बार तुम्हें मैं कहूंगा ताकि प्रेरित हो और क्या लो, जॉब लो, नौकरी लो। और नौकरी मिलेगी तो छोकरी मिलेगी, तो शादी होगी, शादी होगी तो आगे देखो चुपचाप, वरना मस्त रहो। पितर तो हर गांव में होते ही है। तो सुनो अच्छे से। तो बच्चा लोग बिल्कुल, अब बच्चा लोग सुनो, 1915 में विद्या प्रचारिणी सभा का क्या बुलाया गया, बिजोलिया की तरफ से भाग लेने कौन आए, और विद्या प्रचारिणी सभा की अध्यक्षता कौन कर रहे थे रे। विजय सिंह पथिक ने जब वहां पर बोलना प्रारंभ किया और बातें बताई, तब साधु सीताराम दास ने कहा कि अगर ये व्यक्ति किससे जुड़ जाए, बिजोलिया आंदोलन से, तो किसानों की समस्याओं का समाधान 100% हो जाएगा। अब सम्मेलन बोलो क्या हुआ, समाप्त। तब आए कौन, साधु सीताराम दास, किसके पास, और विजय सिंह पथिक को आकर 15 में किसकी समस्याओं के बारे में बताया, किसके बारे में, बिजोलिया के बारे में। और 1916 में जुड़ेंगे कौन, विजय सिंह पथिक। अब तो पता चल गया ना कि कैसे जुड़े। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया, पक्की बात पूछ लो। बोले भूप सिंह कहाँ के थे, कहाँ के थे, ये कौन सी समिति से जुड़े, अनुशीलन समिति के सदस्य। दूसरा, इन्हें कौन सी क्रांति का टारगेट दिया गया, सशस्त्र क्रांति। और कहां करने का टारगेट दिया गया, राजस्थान के कौन से मेर में। तो बताओ, चंबल की घाटियों से भूप सिंह जी पहुंचे राजस्थान में, और इनका जो सहयोगी था वो कौन था रे, फटाक से बोलो कौन था, गोपाल सिंह। अब इन दोनों ने मिलकर शस्त्रों का, बंदूकों का इंतजाम किया कि नहीं किया,
कौन से बोर्ड में गए थे? अजमेर रेलवे बोर्ड में। वहां पर एक राम का व्यक्ति था। कौन सा राम? मनीराम के सहयोग से क्या बनवाई? और टारगेट था सशस्त्र, पर इसका भांडाफोड़ हो गया। अंग्रेजों ने दोनों को गिरफ्तार किया। कौन से किले में कैद किया? कौन से? टोडगढ़ के किले से भागने में सफल कौन हुए? अरे बोलो। हाँ, भूप सिंह। और भागकर सीधे गए कौन सी छड़ी? ओछड़ी गांव कहां है? और वहां पर एक सभा थी। कौन सी सभा? विद्या। उसके संस्थापक कौन थे? उनसे जुड़े कौन? विजय सिंह पथिक। और विद्या प्रचारिणी सभा का कार्यभार खुद ने संभाल लिया। अब बताओ, विद्या प्रचारिणी सभा का सम्मेलन बुलाया गया? अरे बुलाया गया क्या? बिजोलिया की तरफ से भाग लेने कौन आया था? साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को बिजोलिया की समस्याओं के बारे में कब अवगत करवाया? और जुड़े कब वो? इसीलिए दूसरा चरण मैंने लिखाया 1916। कंप्लीट ना? समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये तो सिर्फ नेतृत्व करता हुए। कौन? विजय सिंह पथिक। अब सुनो, 1916 में जुड़ते ही पहले उन्होंने कुछ दिनों तक तो बिजोलिया के अंदर जो 79 से 85 तक जो गांव थे छोटे मोटे, उनमें घूमे और पहले ये पता लगाया कि समस्याएं है या नहीं है। तो बच्चा लोग पता लगाया, तो पता लगाने के बाद बिल्कुल समस्याएं थी। तब उन्होंने 1916 में ही किसान पंचायत बोर्ड या पंच बोर्ड का क्या किया। और अब देखो, पंचायत या पंच आ रहा है ना, और पंचों का मुखिया कौन होता है? सरपंच। तो इसके अंदर टोटल पंच जो थे कितने थे? और इन पंचों का एक बनाया कौन सा पंच? और सरपंच जो बनाया था मन्ना जी पटेल को। बोलो किनको बनाया? अब बच्चा लोग, इस किसान पंचायत बोर्ड को कहा गया 13 सदस्यों को कि तुम्हें बिजोलिया के गांव गांव में जाना है और लोगों को जागरूक करना है। कर बिना फालतू के नहीं देने हैं, बेगारी नहीं करनी है। तो बच्चा लोग किसान पंचायत बोर्ड गांवों में जाने लगे और किसानों को क्या करने लगे? जागरूक करने लगे। तब ये बात पता चल गई बिजोलिया के रावड़े में अमर सिंह राणावत को। वही थे नेतृत्व करता, क्योंकि केसरी सिंह तो क्या थे। तो बच्चा लोग, आदेश जारी किया गया कि झांप लो, गिरफ्तार कर लो। किसको? विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक ने कहा, हिम्मत है तो पकड़ लो। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, डॉन को तो यूपी की पुलिस भी नहीं पकड़ पा रही, तो तुम क्या पकड़ पाओगे? विजय सिंह पथिक अंडर ग्राउंड हो गए, भूमिगत हो गए। और जिस गांव में छुपे थे उसका नाम था उमा जी का खेड़ा। कौन सा खेड़ा? पेपर अगर टॉप लेवल का बना तो सवाल पूछेगा, बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? उमा जी का। होता क्या था, दिन के अंदर तो उमा जी के खेड़े के अंदर छुपकर रहते। ज्यों ही रात होती, विजय सिंह जी यहां से जाते और पंचों को गाइड करते। ज्यों ही सुबह होती, वापस उमा जी के खेड़े में आकर छुप जाते। उमा जी के खेड़े में एक 3rd ग्रेड टीचर थे। कौन से ग्रेड? हाँ, सब जगह तुम्हें 3rd ग्रेड ही मिलेंगे। नाम था माणिक्यलाल वर्मा। बोलो कौन? माणिक्यलाल वर्मा ने बहुत नाम सुना था। किसका रे? बोलो। विजय सिंह जी का नाम सुना था। तो बच्चा लोग, बिल्कुल माणिक्यलाल वर्मा को पता चला कि इसी गांव के अंदर कौन है? विजय सिंह पथिक। तो माणिक्यलाल वर्मा गए किसके पास? पथिक के पास। और जाकर कहा, धोख दो, आप ही हो क्या पथिक?
कहा हाँ मैं ही हूं। तो कहा कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। तो कहा धन्यवाद। तो कहा आप क्या कर रहे हो? कहा मैं पढ़ा हूं, मास्टर हूं। तो कहा कि बहुत अच्छी बात है, पर साथ में देश को आजाद कराने के लिए भी कुछ काम करो। तो कहा धोख दो, अब आज से मैं भी काम करूंगा, आपके साथ हूं। तो उमा जी के खेड़े में ही माणिक्यलाल वर्मा का संपर्क हुआ। बोलो किससे? विजय सिंह। सन आया 1917। कितना आया रे? हरियाली अमावस्या। जगह जो थी साल ही साल। अरे कौन सा साल गांव था रे? और इसी बेरी साल गांव के अंदर 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड का क्या किया? बोलो कब किया रे? कब किया रे? ये शब्द क्या आ रहा है? और पंचों का होता है, और सरपंच जो अगेन जीते कौन? मन्ना जी पटेल। अब बच्चा लोग, इस ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की गई तब 79 जो गांव थे ऊपर माल के चारों तरफ, उन सबको बुलाया गया। तो वहां पर बच्चा लोग युवा लोग भी आए थे, पर पंच जो बनाए गए सभी बूढ़े किसानों को और बुजुर्ग आदमियों को बनाए गए। तो जवानों ने कहा पथिक जी फिर हमें क्यों बुलाया, हम जा रहे हैं। तो कहा अरे तुम नाराज मत हो, तुम्हारा भी एक संघ बना रहा हूं, ऊपर माल युवा संगठन। कौन सा संगठन? ऊपर माल युवा संगठन। इन्होंने कहा हमारा काम क्या होगा? पंचायत करना का? नो, ऊपर माल पंच बोर्ड से एक पर्चा जारी होगा। क्या जारी होगा? उसका नाम होगा ऊपर माल डंका। क्या नाम होगा? तुम सभी पढ़े लिखे हो, इस पर्चे को गांव गांव ले जाकर तुम्हें लोगों को क्या करना है? जागरूक करना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात, पक्की बात। साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को समस्याओं के बारे में कब अवगत करवाया? जुड़े कब थे? 1916 में कौन से पंचायत बोर्ड की स्थापना की? इसके सदस्यों की संख्या? सरपंच किसको बनाया गया? किसको बनाया गया? विजय सिंह पथिक को गिरफ्तारी का आदेश जारी हुआ, तब वो कहां चले गए? और ये बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या था? मुख्य केंद्र। यहीं से संचालन किया किसने? विजय सिंह पथिक ने। उमा जी के खेड़े में मास्टर का काम कर रहे थे कौन? संपर्क हुआ किससे? और इनके आशीर्वाद लेकर माणिक्यलाल वर्मा भी बिजोलिया किसान आंदोलन में कूद गए थे। अरे कूद गए थे ना। फिर उन्होंने 1917 में कौन से पंचायत बोर्ड की स्थापना की? कब की थी? कौन से गांव में की थी? कौन सा साल? सरपंच किसको बनाया? इस ऊपर माल पंच बोर्ड से एक पर्चा जारी होता था, ऊपर माल डंका। क्या नाम था? क्या नाम था? और उसी डंक के पर्चे को लेकर युवा जाते और गांव गांव लोगों को, किसानों को क्या करते? क्या करते? फटाक से लिखो फिर आगे लिखाओ जी। फटाक से लिखो। कौन सा चरण? दूसरा चरण। दूसरा चरण 1916 से 23। फिर लिखोगे दूसरा चरण का पहला ही पॉइंट, साधु सीताराम दास ने, साधु सीताराम दास ने 1915 ईस्वी में विद्या प्रचारिणी
सभा की बैठक के दौरान बिजोलिया की समस्याओं के बारे में बिजोलिया की समस्याओं के बारे में बिजोलिया की समस्याओं के बारे में विजय सिंह पथिक को अवगत करवाया। अगले पॉइंट में लिखोगे कब जुड़ेंगे? विजय सिंह पथिक 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े तथा क्या किया रे? नेतृत्व किया। 1916 ईस्वी में किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना की। कितने सदस्य थे इसमें? 13 सदस्य। सरपंच कौन थे? मन्ना जी पटेल। फास्ट लिखो। देखिए अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से लिखा हुआ है। इनकी पीडीएफ आप अच्छे से निकलवाया करो। ये जो काम है ये तो कौन सा काम है? रफली समझाने का काम है। अब इसको तो मैं फेर में समझा नहीं सकता, इसलिए आपको जो ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स है पीडीएफ अगर निकलवाते हो तो इस चीज की पीडीएफ निकलवानी है कंप्लीट ना। और मैं तो सबसे शानदार ट्रेडिशनल चीज बताता हूं कि इस तरह भी आप पढ़ा करो। सही है कि नहीं है? यही चीज अगर माइंड में छपेगी तभी तो ये फेयर वर्क होगा, वरना कहां से हो जाएगा। लिखो जल्दी से। लिख लिया? आगे बढ़ो। बताओ किसको गिरफ्तार करने का आदेश जारी होगा? बिजोलिया से विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करने का क्या जारी किया गया? आदेश जारी किया गया। आदेश जारी किया गया। विजय सिंह पथिक उमा जी का खेड़ा गांव में क्या हो गए? भूमिगत हो गए। जहां इनकी मुलाकात किससे हुई रे? माणिक्यलाल वर्मा से हुई।
फिर उमा जी का हेडा लिखोगे बिजोलिया किसान आंदोलन का बिजोलिया किसान आंदोलन का कौन सा केंद्र? मुख्य केंद्र। याद रखना। उसके बाद सन आएगा कौन सा? 1917 ईस्वी में अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक ने कौन सा बोर्ड? उपरमाल पंच बोर्ड की बोर्ड व उपरमाल कौन सा? युवा संगठन की स्थापना की। कौन सा माल? ऊपर माल पंच बोर्ड। स्थापना कब हुई? 1917। किसने की? विजय सिंह। कहां की गई रे? बेरीसाल गांव में। गांव में पर्चा कौन सा जारी होता था? ऊपर माल डंका। जल्दी से लिखिए। देखो, मैंने जो आपको रफली समझाया है और जो बोलकर बताया है वही पॉइंटों में लिखाया है, कोई भी नया पॉइंट नहीं लिखाया है। इसीलिए आपको भी कहता हूं, किताब की कभी भी रटी रटाई भाषा मत पढ़ो, उसे अपनी लैंग्वेज में सीखो और अपनी ही लैंग्वेज में उसको लिखो। जब लैंग्वेज सरल बनेगी तभी तो याद होगा। इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। अब अच्छा लोग देखो अच्छे से, 1917 तक हम पहुंच गए। मैं जिसको पूछूंगा वही बताएगा। 1917 के दौरान समय देखना अच्छे से। इस समय पूरे विश्व के अंदर एक बहुत भयंकर घटना चल रही थी, प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध का जो समय था 1914 से लेकर 18 या 19 तक, है ना। तो सुनो बच्चा लोग, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटेन ने भी तो भाग लिया था, और ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म हो गई थी 1857 में। ब्रिटिश भारत यानी अंग्रेज इंडिया में भी तो थे। तो उन्होंने क्या किया, हर रियासत के राजा को कहा 1918 के अंदर, सॉरी 17 के अंदर कहा कि अब की बार जो आप हमें कर दोगे वो ज्यादा दोगे। तो कहा क्यों? कहा विश्व युद्ध हो रहा है तो हमें वहां पर ज्यादा देना पड़ेगा। तो बच्चा लोग अब देखो, अंग्रेजों ने ज्यादा कर किस पे थोपा? किसानों पर नहीं, राजाओं पर। तो राजाओं के ऊपर जब पैसे बढ़े तो उन्होंने किसके ऊपर थोपा? राव के ऊपर। किसके ऊपर? और जब राव को आदेश मिला तो राव ने किसके ऊपर ठोके? तो बच्चा लोग एक नया कर, नया चंदा लिया जाने लगा प्रथम विश्व युद्ध के नाम पर। किसकी जनता से? बिजोलिया की जनता से। पर बिजोलिया की जनता ने खेला खेल लिया था। खेला हो गया था कौन से डंका से?
ऊपर माल डंका से। युवाओं ने घर घर जाकर किसानों को क्या कर दिया था? जागरूक कर दिया था कि बिना फालतू की फूटी कोड़ी भी कर के रूप में नहीं देनी है, ना ही हमें बेगारी करनी है। बेगारी का मतलब समझते हो ना? पूरे दिन मेहनत करवाना, काम करवाना और शाम के समय उनका मेहनताना नहीं देना। तो बच्चा लोग सभी लोगों को जागरूक कर दिया था और जागरूक करने के पश्चात अब बिजोलिया के राव ने जो प्रथम विश्व युद्ध के नाम पर क्या थोपा था? कर थोपा था और बेगारी करवाने के लिए कुछ सैनिकों को भेजा। क्या किया? कुछ सैनिकों को भेजा गांव के अंदर के जाओ कर उगा कर लेकर आओ और बेगारी के लिए लोगों को भी लेकर आओ। तो सुनना अच्छे से बच्चा लोग, बिजोलिया के रावले से बताओ कौन गए रे? सैनिक। कौन से? प्रथम विश्व युद्ध के नाम पर क्या इकट्ठा करने और एक क्या करवाने? बेगारी करवाने। वो गए और गए कौन से गांव में? बोलो, सॉरी, गोविंद गांव के अंदर। कौन से गांव में? गोविंद नामक गांव में गए और गांव में जाकर पहलम पोत सुबह सुबह, हम सुबह सुबह किसी की दुकान पर सामान लेने जाते हैं तो वो क्या कहता है? बस तेरे जो लक्षण थे बता दिए कमीण ने, बीड़ी, चल बाहर चल, धुआं कहीं और से निकलेगा, बीड़ी। अब जिसको बोला उसको पता चल गया, मस्त रहो, वो कभी नहीं बोलेगा। अब वो मांगेगा भी ना दुकान पे जाकर तो इशारों में कहेगा दे दे यार भाई, कोई बात नहीं, सुनो, होता रहता है। अब बच्चा लोग सुनो, सुबह सुबह दुकान पर सामान लेने जाते तो क्या हम सुबह सुबह जाते ही कहते हैं उधार दे दे? वो क्या कहता है कि देख भाई बोमणी का टाइम है, उधार नहीं दूंगा। सही है कि नहीं है? तो ऐसे ही सैनिक भी आए कौन से गांव में और कहा यार बोमणी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले आदमी ने ही सुगंध खोटे कर दिए तो हालत खराब हो जाएगी। तो बच्चा लोग वो एक व्यक्ति के घर पर गए जिनका नाम था नारायण जी। कौन से? नारायण जी पटेल। सुनना अच्छे से, अरविंद केजरीवाल का नाम सुना? बच्चा लोग वो अनशन पर बैठे थे और उनका सितारा ऐसा चमका कि अनशन से वो सीधे बन गए मुख्य। सही है कि नहीं है? ऐसे ही सितारा चमकेगा किनका? देखते रहना अच्छे से। तो बच्चा लोग नारायण जी पटेल के घर पर गए सैनिक और जाकर क्या बछेड़ा? दरवाजा का, नारायण जी बाहर आओ। नारायण जी आए, कहा हाँ बोलो। तो का प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, चंदा दीजिए और बेगारी करनी है तो आप चलिए। तो नारायण जी का अच्छा कौन सा युद्ध चल रहा है? का विश्व युद्ध। का मेरी वजह से हो रहा है? तो का नहीं। तो का मैं क्यों दूं चंदा? तो का बेगारी करने चलो? का पैसे दोगे? का नहीं। तो का तो क्यों चलो? यानी मना कर दिया किसने? तो सैनिकों ने कहा गोली मार, बॉम्बनी खराब होगी, दिमाग खराब होगा, अगले घर चलो। तो ये हमारा मारवाड़ है, ये राजस्थान है। हम गणेश चतुर्थी वगैरह मनाते हैं और वो रसीद कटाते हैं ना, तो पहले पूछते हैं कि पास वाले ने कितने दिए। सही है कि नहीं है? तो अब वो पास वाले घर के पास गए और क्या बछेड़ा? का बाहर आओ। तो का बोलिए। तो का प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, चंदा दीजिए और बेगारी करने चलिए। तो का नारायण जी ने कितने दिए चंदे के रूप में? का दिए ही नहीं। तो का मैं क्यों दूं? ऐसे करके बच्चा लोग गोविंद गांव के एक भी लोग ने क्या नहीं दिया? न तो चंदा दिया, न कि खाली हाथ आए लिया ही लिया। और बिजोलिया के रावले में गए, ठाकर साहब ने कहा लाओ, कर लाओ। कहा है ही नहीं। तो कहा क्यों? का बोमनी खराब हुई, किसी ने भी। तो का शुरुआत किससे की? का नारायण जी ने मामला बिगाड़ा। तो का जाओ झाप लो किसको और लेकर आ जाओ कौन से लिया में। तो बच्चा लोग बिल्कुल क्या किया जाएगा नारायण जी के साथ, क्या नहीं किया जाएगा, देखना ना भूले।
अगला एपिसोड।